तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग माइनर पेपर के रूप में आप में से जो भी लोग रखे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए सेमेस्टर 2 ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, ठीक है। जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग सेमेस्टर 2 सब का काम देगा, सब का, ठीक है। 23-27 सेशन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। झारखंड के एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसका नाम SKMU दुमका है, वहाँ पे माइनर पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको रखा गया है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी, NPU हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे, मुझे नाम नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ठीक है। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, टाइमिंग 3 आवर, पास करने के लिए 30 मार्क्स चाहिए, ओके। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि हर एक एग्ज़ाम में बोला जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। दैट मीन्स कि आपको एग्ज़ाम में किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है, डिटेल क्वेश्चन आंसर PDF के साथ एंड स्क्रीन वीडियो में मैं दे दूंगा। इस वीडियो के अंत में आ जाएगा ऑटोमेटिकली एक छोटा सा वीडियो, जब ये वीडियो ख़त्म होगा उस टाइम पे ऐसा आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर उसमें मिल जाएगा। इसमें मैं केवल क्वेश्चन दिखाऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे ग्रुप A, ठीक है। ग्रुप A खंड A कंपलसरी है, अनिवार्य है, यानी कि यहाँ इसमें 5 प्रश्न है और पाँचों को बनाना है आपको, ठीक है। बोला गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छोटा सा नोट लिखना है 4-5 लाइन का प्रत्येक प्रश्न पे, और 1 नंबरिया है प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न बोला गया है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन ट्राई योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। आप इंग्लिश में प्रयास कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो, और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में लिखें, जिसमें मन करता है उसको लिखें, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट दैट अ सॉइल नीड, ठीक है। तो एक मिट्टी में उर्वरता बनाए रखने के लिए जो हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से पोषक तत्व, तो देखिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है तो आपको सबसे पहले चाहिए वाटर, जल चाहिए, ठीक है। आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। NPK की आवश्यकता होती है, NPK मतलब N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इन सभी की आवश्यकता होती है, ओके। B नंबर में पूछा गया है एक अच्छी फसल उपज के लिए किन किन प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे उर्वरक फर्टिलाइज़र जो हम लोग यूज करते हैं, तो पोटास यूज करते हैं ना, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं पोटास हो गया, सल्फेट हो गया, फास्फेट हो गया, यूरिया हो गया, DAP हो गया, इन सभी को यूज करते हैं एक अच्छी फसल उपज के लिए, मतलब ज़्यादा पैदावार हो इसके लिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ये सब नहीं दीजिएगा और धान की उपज कर रहे हैं, चाहे गेहूँ भी कर रहे हैं, तो आपको उतना मतलब उतना पैदा नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है। और ये सब दीजिएगा तो ज़्यादा पैदा होता है ना। अगला है व्हाट इज एलोपैथी। एलोपैथी क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेडिकल लाइन है, डॉक्टर फील्ड मेडिकल लाइन, ये 3-4 पद्धति पे चलता है। पहला है हमारा आयुर्वेदिक, ठीक है, जो सबसे पुराना है आयुर्वेद, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा आयुर्वेदिक के बाद एलोपैथी, ओके। एलोपैथी, हम लोग के झारखंड में एक कहावत है ना, एलोपैथी, जो गर्ल्स लोग प्रयोग करती हैं, एलोपैथी। तीसरा है आपका एक हेम्योपैथी, नाम सुने होंगे, होम्योपैथी, ठीक है। इसके अलावा एक टेक्निक है यूनानी टेक्निक, जो एक्यूपेंचर किया जाता है पूरे बॉडी पे, तो चौथा टॉपिक है। तो जनरली भारत में 3 ही चलता है खास करके, एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी। इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है एलोपैथी को हम लोग इंग्लिश दवा भी बोलते हैं। इंग्लिश दवा जो खाते हैं ना, पैरासीटामोल हो गया, चाहे टैक्सीम हो गया, चाहे एंटीबायोटिक कोई भी खाते हैं, चाहे गैस को दवा खाते हैं, तो ये क्या है आपका एलोपैथी है, अंग्रेजी दवा। इसी पे भारत का 90% नहीं 95% काम चलता है एलोपैथी दवा से। तो एलोपैथी दवा क्या है, सिंपल लिखिएगा कि यूरोप और पश्चिमी सभ्यता की ओर से आई हुई एक चिकित्सा पद्धति है, जो कि जिसे हम अंग्रेजी दवा के माध्यम के नाम से जानते हैं। और यह उपचार पद्धति पैथोलॉजी के प्रभावों पर निर्भर है। पैथोलॉजी मतलब ब्लड टेस्ट,
मतलब पहले जांच लिखा जाएगा, जो निकलता है जांच में उसके अकॉर्डिंग इसका इलाज किया जाता है, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, एलोपैथी समझ गए। एक दो दवा का नाम लिख दीजिएगा, पैरासीटामोल वगैरह, पैरासीटामोल लिख दीजिए, टैक्सिम लिख दीजिए। उसके बाद और भी लिख सकते हैं आप, सेफिक्जिन लिख सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल मेडिसिन से वो मैं बता रहा हूँ, पेन किलर हो गया, एविल हो गया, ठीक है, एलाग्रा हो गया। अगला है हमारा डी नंबर, चिकनी मिट्टी के एजिथ्रोमाइसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, जॉन हो गया ना। चिकनी मिट्टी के गुणों की वर्णन करें। तो चिकनी मिट्टी क्या है? देखिए, चिकनी मिट्टी जो है नॉर्मल मिट्टी से कम पानी इसको रखता है। ठीक है, और इसके कण बहुत महीन होते हैं, या कुछ फसलों के लिए उपज में अच्छी होती है। इस तरह से बता दीजिएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के घड़ा बनाया जा सकता है, तो अच्छा इसमें पानी ठंडा रहता है। इस तरह से चिकनी मिट्टी के गुणों को बताना है। ठीक है, 5वां प्रश्न पूछा गया था, फसल चक्र किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है? तो देखिए, फसल चक्र होता है, सबसे पहले लिखिएगा कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? एक स्थान पे एक ही किस्म के पौधों का एक बड़ी संख्या में लंबी कतार में क्रम वाइज लगाना फसल है, जैसे गेहूं का फसल, धान का फसल। ठीक है, और फसल चक्र क्या है कि एक के बाद एक फसल आती है, उसमें एक प्रक्रिया पूरा चक्र चलता है, उसी को फसल चक्र कहते हैं। जैसे हम लोग का रबी फसल आता है ना, रबी फसल कब से कब तक होता है? जनवरी महीने में, दिसंबर से आपका अप्रैल तक या मार्च तक। ठीक है, रबी फसल हो गया। रबी फसल जैसे ख़त्म होता है तो फिर आपका क्या आता है? जायद फसल, मतलब गर्मी के महीने में, जैसे खीरा हो गया, कुकुम्बर हो गया। रबी के फसल में कौन कौन आता है? मक्का आ जाता है। नहीं यार, गजब बात करते हैं सागर, मक्का कैसे आएगा? चना आता है, गेहूँ आता है। ठीक है, ये रबी का फसल हो गया। सोयाबीन आता है। जायद में आ जाता है खीरा, काकड़ी, ठीक है, तरबूजा, ये सभी आपका जायद फसल है, जो गर्मी के दिन में होता है। जैसे ही गर्मी ख़त्म होता है फिर आ जाता है रबी का फसल। ठीक है, क्या आ जाता है? रबी फसल में, सॉरी, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, उसके बाद आता है खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ फसल में सबसे प्रमुख है आपका धान, फिर आता है आपका मक्का। तो इस तरह से पूरा एक चक्र चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है खरीफ, उसके बाद फिर से आ जाएगा रबी। ठीक है, तो इस तरह से जो चक्र चलता है इसी को फसल चक्र बोलते हैं। ठीक है, बस 1 मार्क्स के लिए इतना लिखना पड़ेगा बस। 5 मार्क्स का देखिए क्वेश्चन आया था, जैविक खेती के सिद्धांतों को लिखिए। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 150 शब्दों में करना है। ठीक है, 150 शब्दों में। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि ऐसा खेती जिसमें हम लोग उर्वरक का प्रयोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, और उर्वरक के स्थान पे हम लोग गोबर का यूज करते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब दवा का प्रयोग बहुत कम करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग बहुत कम करते हैं, इसी को बोलते हैं जैविक खेती। ठीक है, जो कि चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होती है और जिसमें उर्वरक का प्रयोग कम से कम किया जाता है। ठीक है, इसी को जैविक खेती बोलते हैं। आपको डिटेल में लिखना है, मैं केवल आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगला है वर्मी कंपोस्ट एवं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बताइए। तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट क्या है? केंचुआ से हम लोग आजकल वर्मी कंपोस्ट रेडी करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र रेडी करते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पूछा गया है, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, और इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ क्वेश्चन आंसर का, तो आपको क्वेश्चन आंसर का एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूँगा, और इसका PDF भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा PDF। ठीक है, अब आता है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका लॉन्ग आंसर टाइप है, इसमें आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी 4 प्रश्न का आंसर करें, उत्तर करें। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, जैविक कृषि में पौधों की बीमारियों का प्राकृतिक रोकथाम के उपायों एवं उनके महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जैविक खेती जो होता है हमारा, ठीक है, जैविक कृषि में पौधों की बीमारियों का प्राकृतिक रोकथाम, जो खेती करते हैं उसमें प्राकृतिक रोकथाम क्या क्या है, ठीक है, वो बताने हैं, और इसका महत्व क्या होता है। बिना प्राकृतिक रोकथाम जैसे कि हम लोग यूज करते हैं कुछ टेक्निक्स घर में, ठीक है, बिना दवा के, और फसल से को बचाने के लिए हम लोग खेत में लगा देते हैं ना मुंडी टाइप से, और एगो झंडा गाड़ देते हैं, मतलब आदमी बना के, ताकि भेड़ बकरी सब सोचे कि आदमी है खेत में, और मटका वगैरह का सर बना देते हैं। चलिए,
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जैविक खेती में जल प्रबंधन की महत्व बताना है। कि जैविक खेती करते हैं तो उसमें हम लोग को वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये बताना है। शॉर्ट में बोलते हैं पानी पटाना बहुत डेंजर वर्ड है पानी पटाना, और पानी को अगर हटा देंगे तो केवल बन जाता है क्या, चलिए ना, डेंजर वर्ड बनता है। नेक्स्ट है हमारा, रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हानिकारक होता है ये बताना है। तो देखिए, ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको फसल तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है। खास करके आप लोग जो पोल्ट्री फार्म खाते हैं, मैं बहुत कम खाता हूँ पोल्ट्री फार्म, ना के बराबर, और अगर मुझे मुर्गा खाने का मन करता है तो मैं देहाती लेते आता हूँ यार ठीक है। हालांकि पहली बात तो खाने का ही मन नहीं करता है, लेकिन बहुत चांस अगर खाने का मन करता है या घर में कोई मेहमान वगैरह आता है और बाय चांस खस्सी का मीट नहीं मिलता है तो मैं देहाती मुर्गा लेते आता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पोल्ट्री फार्म मत खाइए, उससे अच्छा है कि आप पनीर खा लीजिए, लेकिन पोल्ट्री फार्म मत खाइए, ठीक है। कंपोस्ट खाद बनाने की विधि के बारे में बताना है, ठीक है। 8वां पूछा गया था आपका कि कटाई के बाद प्रबंधन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आप धान काट दिए, फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो खरियान में ले जा कर के उसको फिर मैसते हैं, मड़ा देते हैं ना, वो टेक्निक ज़माना आपका क्या कहलाएगा, कृषि का प्रबंधन। लेकिन वो ज़माना चला गया, अब तो डायरेक्टली हम लोग मशीन में डालते हैं, धान निकालते हैं और बेच देते हैं ना। आजकल मैक्सिमम लोग वही करता है कि खेत से लाओ, काटो और ट्रैक्टर से लाओ, और उसके बाद फिर उसका डायरेक्टली मशीन में दे दो, पुआल एक तरफ, धान निकल गया, उसको बेच दो। पहले हम लोग सुखाते थे धान को, फिर सिझाते थे भोरे ना, उसके बाद फिर सुखा के मशीन से खुद घर में चावल निकलाते थे। और आजकल तो ख़त्म हो गया, पहले बीटा बांधते थे, बीटा समझते हैं, मर बीटा को बांधने का, पुआल का बीटा बांधते थे, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है अगर आप यूज कर सकते हैं तो कृषि उपज को संभालने के लिए, भंडारण करने के लिए ये सारी टेक्निक्स हम लोग करते थे प्राचीन काल में। और उसके साथ ही क्या करते थे, बीटा को हम लोग कोठा घर में रखते थे खास करके ना, ताकि वहाँ पे सेफ्टली रह सके, मौसम का वेदर कम झेल पाए। यही सब पूछा गया है दोस्तों। तो आपको खेती आता है तो पूरा यूज करना है अपने टेक्निक्स का, ठीक है। चलिए, एंड स्क्रीन में ये वीडियो आ रहा है, आप इसे देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिटेल वीडियो है ये वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी सभी प्रश्न ऑलरेडी अपलोड है, सर्च मारिए ज्ञान सागर के नाम से मिल जाएगा।